नमस्कार दोस्तों, 75th एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री प्रीतम सर्वोदय किसान मजदूर मंडल कुतियाना। पहला, वर्ष 1949 की बात है। उस समय अजमेर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर सिंधीज नंबर 2 में मैं मैट्रिक पढ़ता था। वहां के प्रधानाध्यापक मास्टर हरचंद राय निहलानी थे। एक दिन शाम को स्कूल में स्वामी जी के प्रवचन होने थे। हम पहले लीला शाह नाम सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि क्या वे मुसलमान हैं, क्योंकि सिंध में शाह सैयद आदि मुसलमानों को कहते थे। वे स्टेज पर आए। उनके प्रवचन स्कूल के बड़े हॉल में होने थे। स्वामी जी पधारे। उनकी वेशभूषा देखकर आश्चर्य हुआ। उनके सभी प्रवचन तो याद नहीं है, परंतु एक बात जिस पर उन्होंने विशेष जोर दिया था वह थी, आप लड़के व लड़कियां स्कूल में साथ साथ पढ़ते हो, परंतु ध्यान रखना कि आपको ब्रह्मचर्य के बारे में सावधानी रखनी है। मैं समझता हूं कि हम विद्यार्थियों के सामने इस प्रकार का व्याख्यान स्वामी जी से ही सुनने को मिला था। किसी अन्य ने कभी ऐसी हिम्मत नहीं की थी। खैर, मेरी कुछ साधक दृष्टि थी तथा अजमेर में कुछ अच्छे लोगों के साथ संगत थी, इसलिए स्वामी जी द्वारा कही बात पर अमल करने की कोशिश करने लगा। दूसरा, उसके बाद कुछ वर्षों तक मेरा जीवन कॉलेज विद्यार्थी की भांति रहा तथा स्वामी जी के दर्शन आदि का मौका नहीं मिला, न ही उस और जिज्ञासा थी। वर्ष 1958 में जब मैं फिर स्वामी मनोहर दास जी के संग में आया तथा आश्रम आदि से संपर्क हुआ, तब उनके बारे में कुछ सुनने व पढ़ने लगा। साधना की दृष्टि से विचार करने लगा कि एक बार उनके आश्रम नैनीताल में जाकर रह आऊं। 1962 में मैंने डबल पोस्ट कार्ड लिखकर स्वामी जी से आश्रम में रहने की आज्ञा मांगी। उनका उत्तर आया कि मैं कुछ दिन उनके संग में रह सकता हूँ। गर्मी के दिनों में उनके आश्रम हनुमानगढ़ में पहुंचा। वह बहुत ऊपर बना हुआ था तथा उसमें बने हुए मकान व रास्ते आदि देखकर विचित्र लग रहा था। वे एक बड़े कमरे में रहते थे। उनके कमरे के पास एक झोपड़ी नुमा कमरा था। मुझे वहां रहने के लिए कहा। वहां वे विशेष रूप से कहते थे कि मैं नमक पानी वाली जल नीति करूं। मैं करता भी था, परंतु अधूरी। आसन आदि करने के लिए सलाह देते थे तथा कहते थे कि विशेषकर सर्वांगासन सबके लिए लाभकारी है, उससे कोई खतरा नहीं है तथा आराम से कई बार किया जा सकता है। शीर्षासन आदि के लिए मुझे नहीं कहा। मैं भी उन बातों में रुचि लेने लगा, क्योंकि मैं उन दिनों कुदरती इलाजों का अभ्यास करता था। उन्होंने मुझे कुछ पुस्तकें भी उस बारे में पढ़ने के लिए दी। भोजन के बारे में कहते थे कि साधक को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। भोजन के बारे में कहते थे कि एकांत स्थान पर बैठकर खूब चबा चबा कर खाओ। 32 दांत हैं, इसलिए प्रत्येक कौर को कम से कम 32 बार चबाकर खाना चाहिए। रोज अपने हाथों से भोजन परोस कर देते थे तथा फिर कहते थे कि लगाओ लहर। उनके कुछ मुख्य बिंदु थे जिनके बारे में बार बार बताते थे। उनका दैनिक प्रोग्राम बेहद व्यस्त होता था। सुबह बहुत ही जल्दी उठते थे। मैं जब भी उठता था तो स्वामी जी मेरे से पहले ही जाग रहे होते थे। अपने कमरे में अंदर आने की इजाजत कम ही देते थे, परंतु कभी कभी बाहर से नजर पड़ जाती थी। उनका कमरा सादगीपूर्ण होता था। एक लकड़ी का संदल नजर आता था और कुछ सामान्य सामान। सुबह वह शाम के नियम पूर्वक अकेले ही घूमने जाते थे तथा लौटते समय जलाने के लिए लकड़ियां भी ले आते थे। उनके सुबह व शाम की क्रियाओं में नमक पाने की नीति क्रिया तो होती ही थी। कुछ कार्य चौकीदार भी करता था, परंतु उसके ऊपर कम भार था। मुझे भोजन खाने के बाद सोने की आदत थी। वे कहते थे कि दिन को सोना ठीक नहीं है, यह आलस की निशानी है। दोपहर को वे चबूतरे आदि बनाने के कार्य में लग जाते थे तथा मैं भी उनके साथ कार्य करता था। पहाड़ी पेड़ों की छाया में वे बनाए जाते थे। उनका कहना था कि यहाँ पेड़ों के नीचे वाली हवा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लोग पता नहीं क्यों इसका फायदा नहीं लेते हैं। उनके आश्रम में ऊंचे वाले स्थानों पर भी पेड़ होते थे, जिन्हें पानी आदि देना व उनकी देखभाल आदि भी करते थे। रोज 2-3 घंटे मेहनत करना उनका नियम था तथा मुझे भी ऐसा करने को कहते थे। अर्थात उस समय 80 वर्ष की आयु में भी वे चुस्ती से कार्य करते थे। मैं किसी समय कार्य करते हुए उनसे प्रश्न पूछता था, जिसका वे विस्तार पूर्वक उत्तर देते थे। कभी कभी सुबह को शहर से भी कई सत्संगी आते थे। सब बाहर बैठ जाते थे तथा किसी एक प्रेमी से शास्त्र पढ़वाकर उसका विस्तार से समाधान करते थे। मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। उनमें से कुछ मुख्य ये याद है। प्रश्न 1, स्वामी जी आपके संपर्क में कई आते हैं, परंतु कईयों की वृत्ति को सुधरी हुई नजर नहीं आ रही। समाधान, भाई संपर्क में आने वाले सभी ज्ञान प्राप्ति हेतु नहीं आते हैं। कुछ तो मुरादे, कुछ महत्वाकांक्षाएं व कुछ तो व्यापार आदि के बारे में पूछने आते हैं। अर्थात जो जिस भावना से आते हैं वे वैसा ही फल पाते हैं। दूसरा, स्वामी जी गुरु करना आवश्यक है या नहीं। समाधान, वह आवश्यक तो नहीं है। संतों के वचन सुनकर उन पर चिंतन मनन व अमल करने से भी लाभ प्राप्त हो सकता है।
मैंने जब अपने लिए उनसे गुरु मंत्र लेने की बात कही तो मुझे इनकार कर दिया। मुझे उस समय कहा, मैं शिष्य आदि करने के पक्ष में नहीं हूँ। इस प्रकार मैं वहां 5-6 दिन रहा। कुछ समय उनके साथ रहता था तथा कुछ समय नीचे पहाड़ों की ओर घूमने जाता था। इसी समय घूमते हुए शाम को देर हो जाती थी तो मेरा इंतजार करते थे तथा चौकीदार को भी ढूंढने भेजते थे। एक दिन मुझसे पूछने लगे, तुमने शादी की है? मैंने कहा, शादी तो नहीं पर सगाई की हुई है। तब कहने लगे, तुम्हारी घरवाली तो दुखी ही होगी। उनका इशारा मेरे घूमने फिरने की ओर था। उस समय तो मैं उनकी बात समझ नहीं पाया था, परंतु शादी के बाद देख रहा हूँ कि मेरे लिए शायद कुंवारा रहना ही ठीक था, क्योंकि साधना करते समय कई बार गृहस्थ बंधन रूप व रुकावट महसूस होता है। खैर, कुछ समय बाद मैंने अनुभव किया कि मौसम की ठंडक व समाज से काफी दूर रहने वाले वातावरण ने मुझे परेशान किया था। स्वामी जी से आज्ञा लेकर मैंने उनसे हरिद्वार आदि की ओर जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने सहमति दे दी। तब मैंने अनुभव किया कि अभी मेरे उस कठिन जीवन की तैयारी नहीं थी। तीसरा, वर्ष 1973 की बात है। पूज्य स्वामी जी जूनागढ़ में लोअर सिंध पंचायत सम्मेलन के सिलसिले में आए हुए थे। मैं भी उनके दर्शन करने, सत्संग सुनने व जूनागढ़ के कुछ बड़े कार्यों के सिलसिले में वहां पहुंच गया तथा तलहटी की धर्मशाला में ठहरा। ऐसा सम्मेलन मैंने पहली बार देखा था। मेले जैसा माहौल था। वहां एक विशेष नज़ारा देखने को मिला। वहां स्वामी जी की चीजें नीलाम हो रही थी। कई प्रेमी स्वामी जी की चीजें खरीदने के लिए ऊंची ऊंची बोली लगा रहे थे। स्वामी जी स्वयं बोली के लिए आवाज लगाते थे। अगर कोई बोली ठीक नहीं लगती थी तो किसी अमीर प्रेमी को बुलाकर उस चीज की बड़ी रकम लगाकर वह चीज उससे खरीद करवाते थे। मैंने देखा कि एक सेठ से उन्होंने 5,000 की बोली लगवाई। वे सारे पैसे विद्या फंड में जमा करवाए जाते थे। श्रद्धालु प्रेमियों का मानना था कि स्वामी जी की चीज उनके पास आए तो वे अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे, विशेषकर जिनको संतान आदि की इच्छा होती थी। ऐसे लोग बच्चों के काम आने वाली चीजें जैसे कि चांदी के चम्मच, गिलास आदि उत्साहपूर्वक लेते थे। इस जूनागढ़ वाले सम्मेलन में विशेष तब्दीली यह थी कि स्वामी जी प्रवचन आदि बहुत कम करते थे, अर्थात सम्मेलन की कार्यवाही के बाद सत्संग नहीं करते थे। कारण यह बताया गया कि स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परंतु फिर भी अपने निवास स्थान मयापुर मयाराम आश्रम में प्रेमियों से वार्तालाप करते थे। सम्मेलन के अंतिम दिन मैंने भी विचार किया कि उनके साथ कुछ समय व्यतीत करूं। ईश्वर कृपा से मुझे उस दिन उनसे बात करने का अवसर मिला। मैंने उनसे कहा कि आजकल के आध्यात्मिक पुरुष श्री आचार्य रजनीश का यह कहना है कि हमारे वेदांत के विचार जिसमें स्वयं से देह से अलग प्रतीत करने के लिए कहा गया है, इस बात से सहमत नहीं है जब तक हम योग आदि द्वारा ऐसी जुदाई का अनुभव नहीं कर सके। वह लिखता है कि उसने घटना द्वारा ऐसा अनुभव किया था जिसमें उसकी देह उससे अलग पड़ी हुई नजर आई थी। इस बारे में स्वामी जी ने यही उत्तर दिया कि विचार मार्ग अंतिम मार्ग है। यदि उनके पास यौगिक क्रियाएं आदि हैं तो भी अंत में स्वयं को तो पहचानना ही पड़ेगा, और जब तुमने मार्ग विचार लिया है तो उस पर चलता चल। अर्थात उनका यह पक्का विचार था कि वेदांत का आत्म साक्षात्कार ही अंतिम मंजिल है तथा दूसरे अन्य मार्ग चाहे उसमें सहायक हो परंतु उत्तम नहीं है। उसके बाद तो स्वामी जी से फिर मुलाकात नहीं हो पाई तथा बाटवा में उनके प्रोग्राम पर जाने के लिए श्री चांगन मल जी ने मुझे लिखा भी था, परंतु संजोग से मैं वहां जा नहीं पाया। धन्यवाद।